चांदी का सिंहासन, सोने का मूर्ति, चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, चैतन्य सोनार। गाइस ये मंदिर काफ़ी पुराना है, 350 साल पुराना ये मंदिर। अपने बच्चों को कैसे कोई माँ बुलाती है शोना, वो शोना तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग भाव से बुलाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज का एक और ब्लॉग। और ये ब्लॉग है पिछले ब्लॉग का एक दूसरा पार्ट। आप देख सकते हैं पिछला ब्लॉग जाके, पिछले ब्लॉग में मैं नवद्वीप दर्शन कर रहा हूँ और अभी मैं इस ब्लॉग को वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह पर मैं हूँ। आई डोंट नो विच प्लेस इज़ दिस। बंगाली में बोलते भाई, ये लोग समझ में आता नहीं है। आप देख सकते हैं कृष्ण अर्जुन का रथ, भगवान कालिया नाग का दमन कर रहे हैं यहाँ पर, कालिया दमन लीला। एंड यहाँ कुछ ना कुछ यूनिक देखने मिलता है। और एक हट है, बहुत सुंदर सा हट बना है। इस हट में कुछ नहीं। सो कंटिन्यूइंग टेंपल दर्शन, चलते हैं आगे। एक टेंपल है वहाँ का आपको दर्शन कराते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पिछला ब्लॉग कैसा लगा, पार्ट 1 ऑफ दिस ब्लॉग। एंड अभी हम जाएंगे दूसरे मंदिर, यहाँ का जो मंदिर है। और यहाँ पर भी काफ़ी इस्कॉन जैसा बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पर, छोटे छोटे। वैसे हर मंदिर में आजकल वहाँ के पैराफिर्नालिया, प्रसाद एंड ऑल एवरीथिंग, लोगों को लगता है ये सब बिज़नेस है, बट एक्चुअली अच्छा बिज़नेस है ना यार। गलत क्या है इसमें? प्रसाद दे रहे हैं आपको, कुछ सामान ख़रीदना है भगवान से रिलेटेड, कुछ चढ़ावा चढ़ाना, आपको कुछ भी आपको चाहिए तो आप ये शॉप से ले सकते हैं। तुलसी माला, कंठी माला, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। देखिए, बात करते करते आपको करा देते हैं दर्शन भगवान के। देखिए राधा कृष्ण हैं और बीच में गौर निताय। और इधर कौन है? शायद आई एम स्पेक्यूलेटिंग, ये बंगाली में लिखा है, आई डोंट नो, शायद ये सची देवी और जगन्नाथ मिश्र हैं। ये निमाई जन्म स्थान तो नहीं है। आई हैव टू आस्क समवन विच प्लेस इज़ दिस। टोटो वाले भैया ने हमको कुछ भी बताया नहीं। एंड आई हैव टू आस्क, कहीं निमाई जन्म स्थान तो नहीं है? आई डोंट नो। ये निमाई जन्म स्थान? अच्छा, तो ये यहाँ पर निमाई पंडित का जन्म हुआ था? या तो नतून बना है तो ओरिजिनल को नोटुक भांगे में जाएगा। नो, मायापुर में है। मायापुर में। अच्छा, ये तो ये क्यों बना है? ये तो वही मैं सोचूं, वो तो योगपीठ में है ना। हाँ। यहाँ पर निमाई जन्म स्थान क्यों बना है? यह दोनों को मना हुआ जन्म स्थान यहाँ यह मतलब दो जगह तो बना। अच्छा, यहाँ बनाया है खुद से। अच्छा, सो ये भक्तों का भाव से यहाँ पर उन्होंने क्रिएट किया है और इसको भी निमाई जन्म स्थान ही बोलते हैं। बट एक्चुअल जो हम लोग ने देखा, हमारे पिछले व्लॉग्स में हमने देखा होगा योगपीठ, जहाँ पर निमाई पंडित एक नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुए। और वही आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि भाई मैं तो मायापुर में निमाई जन्म स्थान देख के आया, अभी यहाँ पर वापस कैसे? सो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड। एनीवे, दर्शन करते हैं। ये भक्तों के भाव से ये मंदिर बना है, निमाई जन्म स्थान यहाँ का नाम दिया गया है। भक्त भाई कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे वृंदावन है, लेकिन वृंदावन के रेप्लिका आजकल आपको वाड़ा में भी मिल जाएगा ना, जो गोवर्धन इको विलेज है, वेल नोन यहाँ के कुछ आचार्य गणों का। दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर शिव जी का भी दर्शन, जहाँ भी विष्णु मंदिर होते हैं, कृष्ण जी का मंदिर होता है, शिव जी वहाँ पर बिल्कुल रहते हैं। एक लीला में भगवान शिव को भगवान कृष्ण ने काइंड ऑफ बोला या एडमॉनिश किया कि जहाँ पर भी मैं रहूँगा वहाँ तुम मेरे द्वारपाल बनोगे। शिवाइट्स को थोड़ा दिक्कत हो सकता है ये सब चीज़ से, बट या ये रियलिटी है। ये गणेश जी का दर्शन, मुंबई वालों भगवान गणेश का भी दर्शन कर लो क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया मुंबई में ही ज़्यादा हो रिया मुंबई में ही ज़्यादा होता है गणपति बप्पा मोरिया। एंड मराठी डिवोटीज़ आर वेरी मच अटैच्ड टू गणपति बप्पा। तो चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड भी चलते हैं और कहाँ कहाँ दर्शन करा सकते हैं आपको कराएंगे। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, मैं अभी एक टेंपल पहुँचा हूँ। दिस टेंपल इज़ कॉल्ड श्री सोनार गौरांग टेंपल मंदिर। लेट्स गेट इनसाइड, दर्शन करते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु का सोना का श्रृंगार है शायद। हाँ, काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है। लेट्स गो। हम सीधा स्टेयर्स है। चलिए पहुंचता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं दर्शन। तो आप दर्शन कर सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का सोना अवतार, सोना गोल्डन अवतार। See how beautiful he looks। यहाँ के प्रभु जी से बात करते हैं ज़रा। प्रभु जी यहाँ का थोड़ा सा बारे में बताएंगे दर्शन। चांदी का सिंहासन, सोने का मूर्ति, चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, चैतन्य सोनार राधा कृष्ण अष्टभाग। और ये फोटो देखिए, प्रताप चंद्र गोस्वामी नित्यानंद वंशधर, इन लोग प्रतिष्ठा किया। अच्छा, उन्होंने प्रतिष्ठा किया। और वो राधा माधव, राधा कृष्ण। अच्छा, ये बहुत पुराना मंदिर है ना? 350 साल पुराना। और ये भगवान का नाम सोनार गौरांग कैसे पड़ा है यहाँ पर? मायरा आदर करे डाके ना। हाँ हाँ। सोनार मानिक, सोनार छेले, सची माता ও বউকে সোনা সোনা বলে ডাকতেন। ওনার গায়ের রং ছিল ঠিক কাঁচা সোনার মতো। अच्छा, जैसे प्यार से, प्यार से डाकते। अच्छा, प्यार से भगवान को सची माता से सोनार गौरांग सोनार सोनार बोलती थी, वैसे। बहुत अच्छा, प्रणाम कर लेता हूँ। गाइस, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, 350 साल पुराना ये मंदिर। भगवान के समय का, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, तो ये 350 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर का नाम, जैसे मैंने बोला, सोनार गौरांग। तो श्री सच्ची देवी, जो चैतन्य महाप्रभु की माता थी, वो प्रेम से, प्रभु जी ने जैसे बताया, बंगाली में बता रहे थे, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। वो प्रेम से, वात्सल्य भाव से कि अपने बच्चों को कैसे कोई माँ बुलाती है, सोना, है ना। वो सोना तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग भाव से बुलाते हैं। एनीवे, उस भाव में नहीं जाएंगे। तो एक वात्सल्य भाव से चैतन्य महाप्रभु को बुलाती थी सच्ची माता। और उनका दर्शन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव दर्शन है। ये दोनों पत्नियाँ थी, है ना, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, श्री चैतन्य महाप्रभु की। और ये सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र। और ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त हरिदास ठाकुर, आई डोंट नो, कोई नाम नहीं लिखा है ना। तो सोनार गौरांग। तो मैं बोल रहा था कि सोना जो शब्द है, आजकल लोग अलग अलग भाव से, है ना, एक प्रेमिका को भी बुलाती है सोना आजकल, लेकिन एक वात्सल्य भाव से श्रीमती सच्ची देवी अपने पुत्र को बोलती थी सोनार गौरांगा। सो ये मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है। देखिए नीचे सारे स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स हर जगह हो गए आजकल। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, चलते हैं दूसरे मंदिर, देखते हैं आगे और क्या मिलेगा दर्शन के लिए। बट यहाँ के बारे में तो कोई बता दो। सी द टेम्पल इज़ क्लोज्ड। कोई बात नहीं, मैं दक्षिणा डाल के चले जाता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं नवद्वीप धाम में। मेरे व्लॉग्स बनाने का यही मकसद है कि आप सारे मंदिरों का दर्शन करिए एंड आपको जानने मिलेगा कि भाई हमारा धर्म कितना सुंदर है, ये सनातन धर्म कितना सुंदर है, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये व्लॉग्स का मकसद सिर्फ यही है। राधा कृष्ण को सब जानते हैं, सीताराम को सब जानते हैं, है ना, सारे देवी देवताओं को लोग जानते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोग अब जानना चालू किए हैं इस्कॉन के द्वारा, गौड़िया मठ मिशन के द्वारा धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। सो अगर ये व्लॉग्स आप तक पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल लोगों को शेयर करिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए फॉर मोर सच व्लॉग्स। चलिए व्लॉग में बने रहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मंदिर दर्शन खुलता है 5 मिनट में वेट करता हूँ। देखिए दर्शन खुला है कुछ तो। गाइस दर्शन खुल चुका है, लेकिन उससे पहले मैं एक दर्शन कराता हूँ आपको। ये एक आचार्य गण हुए यहाँ के, राधा रमन चरण दास। ये नवद्वीप के एक बहुत बड़े आचार्य हुए, आप देख सकते हैं। क्लोज दर्शन।
इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो जो स्थान लुप्त हो गए थे तो उनको इन्होंने वापस रीइस्टैब्लिश किया, वापस प्रचार किया। तो इनका नाम है राधा रमन चरण दास बाबा जी, है ना। जैसे षड गोस्वामी जिनका मैं दर्शन कराया, वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्पेसिफिकली वृंदावन भेजा टू रीइस्टैब्लिश द टेम्पल्स ऑफ राधा कृष्ण जो लुप्त हो गए थे। वैसा ही इनका जो दर्शन आपने किया वो भी उन्होंने यही किया कि नवद्वीप में जो मंदिर लुप्त हो गए थे, जो स्थान बड़े बड़े मेजर प्लेसेस जो लुप्त हो गए थे, उन्होंने रीइस्टैब्लिश किया है। तो ये भी बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं इस जगह के। सो यहाँ का टेम्पल का ओपनिंग हो गया, मतलब रीओपन हो गया है, भोग लग के आप दर्शन कर सकते हैं। शायद ये गौर गदाधर हैं, तो समझ नहीं आता, बंगाली में लिखते नहीं हैं। गौर गदाधर, गौर निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। समझ में आता नहीं है, मतलब सब सेम ही लगते हैं इधर। गौर गदाधर, जैसे मैं बताया कि यहाँ पर राधा कृष्ण को गौर गदाधर ही बोलते हैं, और वैसा ही लगा तो मैं रिकन्फर्म कर लिया, एक बार पूछ लिया तो माता जी ने बताया एक कि ये निताई गौर है। और यहाँ पर राधा कृष्ण और अष्टसखी वृंद देख सकते हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये कौन से दर्शन है? कृष्ण बलराम, हरि बोल। कृष्ण बलराम है, देखिए दोनों भाई का दर्शन है। चलिए गाइस, 3 प्रणाम मार के भगवान का दर्शन करके चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। आगे जाके देखते हैं और क्या दर्शन करने मिलता है। प्रभु जी, ये कौन सा जगह है? ये जगह कौन सा है? वाओ, ये मछलियाँ देखिए गाइस।